नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब पहली बार जो है इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। खबर आ रही है कि हमास समेत गाजा के तमाम लोगों की जो मांग थी वो अब इजराइल मानने पर मजबूर हो गया है। कौन सी ये मांग थी, आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पर कब्जा करने को लेकर के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या इस संघर्ष के बाद गाजा के अंदर जो है इजरायली सरकार कब्जा करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर के उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब पूरी दुनिया से इजराइल के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जिस तरह से गाजा के अंदर हॉस्पिटल्स को भी इजरायली सेना ने घेर रखा है, इसको लेकर के लोगों ने मानवता की एक तरीके से बात करते हुए इसको एक तरीके से बता दिया है और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया ने मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से पूरी दुनिया से इजराइल को फटकार लगाई जा रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर गाजा के अंदर लगातार जिस तरीके से इजरायली सेना तमाम घटनाओं को अंजाम दे रही है, इसके मद्देनजर अब इजराइल के लोगों ने गाजा में यहूदियों को बसाने की मांग करनी शुरू कर दी है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब गाजा के लोगों की आवाज उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के द्वारा जिस तरीके से तमाम लोगों को गाजा के अंदर जो इजरायली बंधक उनको रखा गया है, इसको छोड़ने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने अब हमास से एक बड़ी मांग कर दी है। क्या, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों फ्रांस के अंदर गाजा के समर्थन में लाखों लोगों ने एक बार फिर आवाज उठाई है। किस तरीके से पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है और इजराइल के खिलाफ यहां पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके भी कई तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों इजराइल जिस तरीके से गाजा में जो चीजें कर रहा है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर लगभग 42 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी इजरायली सेना ने मानवीय आधार पर भी लोगों को छूट नहीं दी है और कई हॉस्पिटल्स अभी भी शटडाउन पड़े हुए हैं। उनमें जो है फ्यूल ना होने की वजह से कामकाज नहीं हो रहा है। लेकिन अब पहली बार इजराइल ने अपने घुटने टेके हैं और हमास समेत गाजा के अंदर हॉस्पिटल्स को लेकर जो मांगे की गई थी उस पर इजराइल अब मानने पर मजबूर हो गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी इस बैटल को थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं गाजा के लिए मानवीय संकट को लेकर लगातार इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया से दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच खबर आ रही है कि अब पहली बार जो है इजराइल ने गाजा के अंदर ईंधन को लाने की अनुमति दे दी है। इसी बीच ये इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मानवीय संकट को देखते हुए गाजा में नियमित ईंधन आपूर्ति की मंजूरी दी है, ईंधन ले जाने की व्यवस्था भी की कर दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हैगरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उपयोग के लिए ईंधन आपूर्ति की मंजूरी दी गई है। ईंधन दक्षिणी गाजा पट्टी को पानी आपूर्ति करने वाली सुविधाओं का समर्थन करेगा। यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है गाजा के लोगों के लिए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। गाजा पर अब इजराइल कब्जा करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर के इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यरूशलेम इजराइल के पीएम ने यहां पर एक बड़ा बयान दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश का उद्देश्य गाजा पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि फिलिस्तीनी जो संगठन है हमास नियंत्रण क्षेत्र को का सैन्यीकरण और कट्टरपंथ खत्म करना था। एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल का
का लक्ष्य न्यूनतम यानी कम से कम नागरिकों को हताहत के साथ फिलिस्तीनी संगठन हमास को पूरी तरीके से खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास जिस तरीके से लगातार उभर रहा था, इसको लेकर के हम चिंता में थे और अब हमको यह मौका मिला है कि हम हमास को गाजा से मिटा सके, तो अब हम वो काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारा लक्ष्य, हमारा जो मोटिव है वो गाजा के अंदर कब्जा करना नहीं है। हालांकि इजराइल कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर एक बार कहा कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे। देखना यह होगा क्या ये अपनी जबान पर अटल रहेंगे या ये पलटी मारेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर पूरी दुनिया से अब इजराइल के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। खबर यह है कि दरअसल इजराइल की सेना जिस तरीके से लगातार गाजा पट्टी में लोगों को किसी तरह की कोई छूट नहीं दे रही है, आम नागरिकों को हमास के नाम पर निशाना बना रही है, इसको लेकर पूरी दुनिया में इजराइल की लगातार भग पिट रही है। और अब खबर यह आ रही है फिर एक बार तमाम दुनिया के संगठनों ने इजराइल की आलोचना की है। जो कुछ भी इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है उसकी निंदा की है। साथ ही साथ फौरन गाजा के लोगों की मदद के लिए तमाम व्यवस्थाओं की मांग की है। साथ ही साथ इजराइल से यह भी कहा है कि वो मानवता के आधार पर लोगों को फिलहाल फ्रीडम दे और बेकसूर लोगों को निशाना ना बनाए। और अगर इजराइल इस तरह की हरकतें लगातार करता है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध होगा। तो यह अपने आप में जो है आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया से इजराइल के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब इजराइल के अंदर गाजा में यहूदियों को बसाने की मांग तेज हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल में कई दक्षिणपंथी संगठनों ने जो है इस संघर्ष को समाप्त होने के बाद गाजा में यहूदी लोगों को बसाने की अनुमति देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों का बसना क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से इस संघर्ष समाप्त होने के तुरंत बाद क्षेत्रों में यहूदी आबादी को फिर से बसाने का आह्वान किया है। यानी कि जो दक्षिणपंथी संगठन हैं, इनका जो एजेंडा है वो दुनिया के सामने आ गया है और यहां पर गाजा में यहूदी लोगों को बसाने की मांग तेज कर दी गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब गाजा के लोगों की आवाज उठाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। आप जानते होंगे इजराइल हमास के बीच चल रहे इस बैटल का 41वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ना इजराइल ने अपने हॉस्टेज को छोड़ा पाया है और ना हमास अपनी तरफ से हार मानने के लिए तैयार है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि हमास के बाद अब जो है हमास का समर्थन ना करते प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के बाद अब फिलिस्तीनी लोगों की आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाजा के अंदर जिस तरीके से बेकसूर निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। इस पर हम काफी सीरियस तरीके से नजर बनाए हुए हैं और हम इससे दुखी भी हैं। जिस तरीके से आम नागरिकों को गाजा के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, इससे हम काफी चिंता में हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब हमास से इजराइल के द्वारा जिस तरीके से 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है और उनको बंधक बना लिया गया है, इस पर बड़ी मांग कर दी गई है। आप इस खबर को देखिए। बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के ऊपर यह प्रेशर बनाया है और यह मांग की है कि जल्द से जल्द इजराइल के बंधकों को रिहा किया जाए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अब फ्रांस के अंदर एक बार फिर दोस्तों जबरदस्त समर्थन इस फिलिस्तीन के लोगों को मिला है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। ये वीडियो दरअसल फ्रांस से सामने आ रहा है, जहां पर बै ब्रिज के ऊपर लाखों की तादाद में लोगों ने फिलिस्तीन के लोगों की आवाज उठाते हुए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।